बर्थ कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक गोली खाओ, लाइफ टेंशन फ्री, प्रेगनेंसी की चिंता नहीं, खुल कर जियो। लेकिन ये इतना आसान नहीं। अगर फायदे हैं तो साइड इफेक्ट्स भी। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक गोलियों की और जानेंगे सेहत पर इनके साइड इफेक्ट्स को। प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी सबके पीछे होते हैं हमारे हार्मोन। बर्थ कंट्रोल पिल्स शरीर में इनका बैलेंस बिगाड़ कर प्रेगनेंसी रोकती हैं। ये पिल्स बनी होती है इनके सिंथेटिक वर्जन से, जो नेचुरल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन रिड्यूस कर ओव्यूलेशन रोक देते हैं। और जब ओव्यूलेशन नहीं तो प्रेगनेंसी भी नहीं। बाजार में दो तरह की पिल्स अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन और मिनी। कॉम्बिनेशन में होते हैं 2 हार्मोन और मिनी में 1। जितने हार्मोन उतने साइड इफेक्ट्स। कॉम्बिनेशन पिल्स ओव्यूलेशन रोकने के साथ स्पर्म को यूट्रस लाइनिंग से दूर रखती हैं, यानी प्रेगनेंसी रोकने का पक्का इंतजाम। यही वजह है मिनी पिल्स की तुलना में ये ज्यादा विश्वसनीय है। जब तक आप इन्हें लेती रहेंगी, प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। लेना बंद करते ही सब नॉर्मल। कभी कभार इनकी वजह से पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, मुहासे, एनीमिया और पीएमएस जैसी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। फिर भी इनके साइड इफेक्ट्स इन फायदों से कहीं ज्यादा है। पिल्स के शुरुआती साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं माइग्रेन, स्पॉटिंग, मतली, वेट गेन, बाल झड़ने के रूप में। जरूरी नहीं ये एक साथ फील हो। किसी को सिर दर्द आता है तो किसी को मतली। हाँ, स्पॉटिंग और बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स लगभग सभी को होती हैं, जो आमतौर पर 2-3 महीने में ठीक हो जाती हैं। ना ठीक हो तो आप खुद भी इनसे छुटकारा पा सकती हैं। स्पॉटिंग से बचने के लिए पिल्स का समय फिक्स करें। अगर सुबह 10 बजे पिल ली है तो डेली इसी समय पर लें। नौजिया फील होने पर पिल्स खाने के साथ या सोते समय लें। वजन बढ़ रहा हो तो नमक कम करें और दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। पिल्स के कारण अगर पीरियड कम या बंद हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल है। पिल्स लेने से कुछ महिलाओं को मूड स्विंग होने लगते हैं, और वो भी डिप्रेशन की हद तक। मूड स्विंग और माइग्रेन जैसी समस्याएं डोज एडजस्ट करने या पिल्स बदलने से ठीक हो जाती हैं। ऐसे केस भी सामने आए जिनमें पिल्स की वजह से आंखों का कॉर्निया मोटा हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में दिक्कत हुई। इसलिए जो महिलाएं कॉन्टैक्ट लेंस लगाती हैं, उन्हें पिल्स शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कैंसर के मामले में बर्थ कंट्रोल पिल्स का रोल गजब है। एक और इनसे ओवेरियन, एंडोमेट्रियल और कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क घटता है, तो दूसरी ओर ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। लेकिन तब जब पिल्स लेते हुए 5 साल हो गए हों। हालांकि ज्यादातर महिलाओं के लिए ये सेफ हैं, लेकिन रेयर मामलों में हाइपरटेंशन और क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी सामने आई। इसलिए उन महिलाओं को पिल्स अवॉइड करनी चाहिए जो स्मोकिंग करती हो, उम्र 35 से ज्यादा हो, जिनकी माइग्रेन और हाई बीपी, ब्रेस्ट या सर्विकल कैंसर की हिस्ट्री हो। इन सब के बावजूद जिस पर्पज से इन्हें बनाया गया, उसमें इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, करीब 92%। लेकिन ये इन्फेक्शन और एड्स जैसी बीमारियां नहीं रोक सकती, बल्कि केयरलेसनेस होने से इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस में पिल्स लेने की मनाही है, जैसे डायबिटीज, वीक आईसाइट, गॉल स्टोन, वेरिकोज वेन्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लीवर सोराइसिस, किडनी प्रॉब्लम और अनएक्सप्लेन्ड यूट्राइन ब्लीडिंग। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग का पहला महीना हो, डिलीवरी को कुछ वीक्स हो गए हों, तो कॉम्बिनेशन पिल्स भूल कर भी ना लें। अगर पिल्स लेने के बाद बॉडी एक हो, सांस फूलने लगे, नजर धुंधला जाए, लेग्स में स्वेलिंग आ जाए, तो अपनी गायनी से कंसल्ट करें। उम्मीद है आज की जानकारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट समझने में मदद करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।